आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में आप सब एक बावक़ार वली कामिल की बारगाह में अपनी अक़ीदत का ख़राज पेश करने की गरज से हाज़िर आए हैं। अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार हम सब की हाज़िरी उनके वसीले से अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज मौका है, सरकार आला हज़रत का उर्स भी आज ही मनाया गया बरेली शरीफ में। जो अफराद गए थे अब तक लौट रहे होंगे या लौट चुके होंगे। इस प्रोग्राम का जो टाइटल है वो है जश्न मखदूम शाह आला। लफ्ज़ जश्न ऐसे दौर में आप मना रहे हैं जिस दौर में शायद उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत और इनफरादियत दोनों ही पूरी तरह से मुताअस्सिर हो चुकी है। यकीनन मुझे आपके जश्न मनाने से किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। एक पहलू बचता है आपके पास कि आप जश्न मना सकते हैं, और वो पहलू ये है कि जहाँ सारे मज़ाहिब अपने असली अक़ीदे को, अपने तसव्वुरात को, नज़रियात को भुला चुके हैं, वहाँ हज़ारहा मुसीबतों का सामना करने के बाद उम्मत मुस्लिमा उसी अक़ीदे पर आज भी कायम और दायम है जो अक़ीदा जिब्रील रसूलुल्लाह के पास लेकर आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद कभी वक्त मिल जाए तो वो पहलू जो टूट चुके हैं उम्मत मुस्लिमा के, उस पर कभी अफसोस भी कीजिएगा और अल्लाह से दुआ भी कीजिएगा। हम चाहते हैं कि उसी पर आपसे आज, जैसा कि कमेटी का हुक्म भी है और उनके मशवरे में भी है, कि आपसे वो बातें करूं जो आपके मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हो, आपकी निजी ज़िंदगी से, इनफरादी ज़िंदगी से और इज्तिमाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो। एक बार सब लोग दुआ कर लें अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार हम सब की हाज़िरी सरकार आला हज़रत के सदक़े तुफ़ैल अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए, और हम सब की दुआएं तमाम मज़लूम मुसलमानों के हक़ में कबूल व मकबूल फरमाए। दुनिया में किसी भी कौम की हैसियत को जानने के लिए उसकी सियासी, माशी, मुआशरती हैसियतों को जानना बहुत ज़रूरी है। सियासी तौर पर पूरी दुनिया में G9 की बैठक से लेकर G19 की बैठक तक अहले इस्लाम में किसी को भी पूछा नहीं गया, और इससे मुसलमानों में वो अफराद जो सियासी शऊर रखते हैं वो समझ गए कि शायद हमारी सियासी कमर तोड़ी जा चुकी है। मुआशरती तौर पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं हुजूर खलीफे सरकार रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला मुफ्ती शहर कानपुर की जलवागरी है, आमद आमद है। साथ ही साथ बिरादर गिरामी मरतबत हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला ख़तीब व इमाम सुनहरी मस्जिद की भी तशरीफ़ आवरी है। दुआ करें अल्लाह ताला इन बड़ों की उम्र में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। आज की इस गुफ्तगू में जहाँ मैं आप लोगों के सामने आपके कुछ इज्तिमाई, कुछ इनफरादी मसाइल रखना चाहता हूँ,
कि कितना बदलाव आया है पहले के मुसलमानों से आज के मुसलमानों में, और कहाँ कहाँ पर हमको तोड़ा गया है और कहाँ कहाँ पर हम आगे चलकर अपनी नस्लों को और मज़ीद मुसीबतों का सामना करने के लिए छोड़ सकते हैं। किस नहज पर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तालीमी सतह पर, एतकादी सतह पर, सियासी सतह पर, माशरती सतह पर या माशी सतह पर। मुसलमानों की जो हालत है पूरी दुनिया में, उसका शुमार भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तालीम का आलम यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि मुसलमानों की इस देश में तालीमी सूरत हाल ये है कि ये दलितों से भी पीछे जा चुके हैं। माशरती तौर पर अगर आप अपना जायजा लें तो कोई घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर रिश्ते टूट फूट के शिकार ना बन चुके हों। कोई पड़ोसी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने पड़ोसी से नाराज ना हो। कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बदअखलाकी ना हो। हमारे माशरे में हर वो बुराई जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी, जो कभी भी बाशऊर मुसलमान नहीं चाहता था, वो सारी बुराइयां आ चुकी हैं। सूद धीरे धीरे ही नहीं बड़ी तेजी से आम हो चुका है, नाच गाना आम हो चुका है, बदअखलाकी आम हो चुकी है, बदतमीजी आम हो चुकी है, बेहयाई और बेशर्मी आम हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बैक वक्त हमारे और आपके यहाँ हैं। तालीमी मैदान में सबसे कम उलमा आप बनाते हैं, सबसे कम हुफ़ाज़ आपके यहाँ बनाए जाते हैं। मदारिस इस्लामिया की जो जर्जर हालत है, ना वो आपसे छुपा हुआ है ना वो हमसे छुपा हुआ है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। दीनी तौर पर तो हमारी दिलचस्पियाँ थी बहुत कम हो चुकी हैं। सुन्नत पर अमल करने वाले आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे और बगैर सुन्नत के रहने वाले न जाने कितने अफराद जो मुसलमान हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। बेनमाजी सबसे ज़्यादा आज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। मस्जिदें खाली हो चुकी हैं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। शरीयत पर अमल करना तो बात बहुत दूर की बात है। अब तो लोग ये कहते हैं शरीयत पर अमल करना बड़ी दुश्वार सी चीज़ है, जबकि आलम यह है कि आप पहले से ज़्यादा और सबसे बेहतर, पहले से बेहतर ज़िंदगी अब गुजार रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हम्माद अनवर इन तमाम बातों के पीछे आप क्या बताना चाहते हैं आज के इस जलसे में, वो मकसद हमें बताइए। हम क्या करें ऐसी जर्जर हालत में, ऐसी कमज़ोरी में, ऐसी बेबसी में, ऐसी बेसहारगी में। आपको 35-40 करोड़ की तादाद ज़रूर दिख रही है, क्या आपको गरीबी नज़र नहीं आती? सियासी तौर पर हमारी हिस्सेदारी नहीं रही, क्या ये नज़र नहीं आता? माशी तौर पर हम टूट चुके हैं, क्या ये नज़र नहीं आता? मुआशरती सतह पर एक बाप अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा है, एक बेटा अपने भाई को नहीं समझा पा रहा है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को अच्छी बात नहीं बता पा रहा है। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतना बिगाड़ होने के बाद भी कोई उम्मीद है? क्या कोई उम्मीद बची है आपके पास कि ये उम्मत मुस्लिमा दोबारा फिर से खड़ी हो सकती है, वहदत के साथ, गैरत के साथ, वकार के साथ, इज्जत के साथ अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल दे सकती है? मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, अभी उम्मीदों का दामन मत छोड़िए, उम्मीद जगा कर रखिए। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जैसा मैं कह रहा हूँ। आप जानते नहीं हैं इससे भी ज्यादा बुरे हालात उम्मत मुस्लिमा ने देखे हैं। बगदाद में जब कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म हुआ था, आप कभी पूछिए उलमा की बारगाह में आकर क्या हालात थे चंगेजियों के दौर में, हलाकू खां की हलाकत के दौर में, उस दौर में उम्मत मुस्लिमा के क्या हालात रहे हैं ये पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। लेकिन ये उम्मत 800 साल तक मुसलमानों के घरों, स्पेन जो 800 साल तक मुसलमानों के कब्जे में रहा, मुसलमान जिस पर रहे, मुसलमानों ने वहां की गलियां बनाई, सड़कें बनाई, तामीरात का काम किया, तमाम तरह के काम करने के बाद 800 साल तक लगातार स्पेन की गलियों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजती रही। जिस दौर में स्पेन मुसलमानों से खाली करवाया जा रहा था, दुनिया यही समझ रही थी शायद इस्लाम का या मुसलमानों का सूरज अब डूब चुका है। लेकिन उसी दौर में दुनिया ने यह भी देखा कि उधर स्पेन मुसलमानों से खाली किया जा रहा था, दूसरी तरफ इंडोनेशिया और मलेशिया कलमा इस्लाम पढ़कर इनकी आगोश में आ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए नजर आ
रहे थे। मुसलमानों को देखा गया है हर दौर में, इस दौर में भी अगर आपके पास परेशानियां हैं, ऐसा लगता है अगर आपको कि शायद दोबारा हम खड़े ना हो पाएंगे, शायद दोबारा कुछ कर ना पाएंगे, तो एक वाकया आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस्लाह का तसव्वुर है, इस्लाह की नियत करते हुए आपके पास पहले से ज्यादा पैसा है, पहले से ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, एसी के बगैर अब आप में से बहुत सारे मुसलमानों को नींद नहीं आती, अब गाड़ियों से आप भी चलते हैं, बेहतर लिबास आप भी पहनते हैं, आप कदरे अमीर हैं, कदरे पैसे वाले हैं। आप में से कोई शख्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भिखारी नहीं है जो भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हो, लेकिन एक भिखारी मुसलमान का वाकया आप तक पेश कर रहा हूँ ताकि आप कुछ जान सके, कुछ सीख सके इस उम्मीद के साथ। लेकिन ये बात आप तक पहुँचाऊं उससे पहले सारा मजमा जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर दुआ कर लीजिए, परवरदिगार हम सबको मसलके आला हजरत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो शख्स दिल्ली की जामा मस्जिद पर बैठा करता था, भिखारी था, उसके पास अपना मकान नहीं था, वो यूं ही एक कपड़ा डालकर अपनी बीवी के साथ वहीं पर रहा करता था करीब में। उसके पास खाने को रोटी का इंतजाम नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई काम नहीं था। आपके पास दुकानें हैं, शायद दुकानें कभी कभी सबब बन जाती हैं बेनमाजी होने का, शायद कभी कभी कारोबार सबब बन जाते हैं मस्जिद ना जाने का, शायद आपका कारोबार कभी कभी वजह बन जाता है शरीयत पर अमल ना करने का। लेकिन उस शख्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, ना दुकान थी, ना मकान था, एक बीवी थी और खुद था। बहुत जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर वो भीख मांगा करता था, हमेशा का यही उसका अमल रहा। वो मुसलमान था लेकिन बागैरत था। एक दिन एक अंग्रेज आया जामा मस्जिद का मुशाहदा करने के लिए, वो करीब गया तो उसने उसके सामने भी दामन फैला दिया। वो अंग्रेज ईसाई था और क्रिश्चियनिटी का मानने वाला था। उसने जब दामन फैलाया, उसने अपना वॉलेट निकालकर उसमें से 100 रुपया निकालकर उसके दामन में रख दिया और उसके बाद वो आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद उस भिखारी ने देखा कि वो पर्स, वो वॉलेट वहीं पर पड़ा हुआ है जहां पर उसने निकाला था। उस भिखारी मुसलमान ने उस पर्स को अपने पास रख लिया, ढूंढा, अंग्रेज नहीं मिला, दूसरे दिन ढूंढा, अंग्रेज नहीं मिला, उसके बाद उसने बाहिफाजत उसको अपने घर में रख दिया। 1 साल गुजर गया, 1 साल के बाद दोबारा वो अंग्रेज वहां पर आया। इस भिखारी ने उसको पहचान लिया, वो इसको पहचान ना पाया। उसने कहा बाबूजी पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। कहा बाबूजी याद कीजिए 1 साल पहले आप यहाँ आए थे, मुशाहदा करने आए थे, मैंने आपके सामने अपना दामन फैलाया था, आपने 100 रुपए से मेरी मदद की थी, लेकिन आप एक चीज भूल गए, आपका पर्स वहीं पर गिर गया था। बाबूजी वो अमानत मेरे पास अभी भी मौजूद है, मुझे वक्त दीजिए, मैं वो लेकर आता हूँ, आपको देता हूँ। घर गया, बीवी से मांगा, वापस आया, उसके हाथ पर रख दिया। रखने के बाद वो चलता बना, अंग्रेज ने उसको रोक लिया। रोकने के बाद कहा भाई बड़ी ताज्जुब की बात है, किस धर्म के मानने वाले हो, किस मजहब के मानने वाले हो, किस कौम से ताल्लुक रखते हो? हमने तो ऐसे इंसान इस दौर में नहीं देखे हैं। तरक्की याफ्ता दौर है, अब इन चीजों को ऐब नहीं समझा जाता। तरक्की याफ्ता दौर है, अगर पैसे खर्च भी कर लेते मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अमीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ। उसने कहा बाबूजी मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम का मानने वाला हूँ। अब अंग्रेज ने कहा आप मुसलमान हैं? मुसलमानों को तो मैंने ऐसा नहीं देखा, मुसलमानों को तो पैसों के लिए फोन स्विच ऑफ करते हुए देखा है, पैसा लेकर भागते हुए देखा है, अब तो चोरी करते हुए देखा है। दौलत की बुनियाद पर न जाने कितने खूनी रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं मुसलमानों को मैंने इस हालत में देखा है। न जाने कितने सगे भाई अपने सगे भाई पर 2 गज जमीन के लिए केस करने के लिए तैयार है, मैंने मुसलमानों को इस आलम में देखा है। न जाने कितने पड़ोसी अपने पड़ोसी से खुश नहीं है फकत दौलत के लिए। आपके यहाँ क्या जलन है, आपके यहाँ क्या हसद है, आपके यहाँ किस कदर हालात बिगड़े हुए हैं माशरती तौर पर, मैं भी ये जानता हूँ। लेकिन तुम किस तरह के मुसलमान हो भाई, जरा मुझे भी तुम बता दो, तुमने ये पैसा कैसे लौटा दिया और 1 साल तक इंतजार किया ये अमानत समझते हुए मुझे वापस करने के लिए? उसने कहा बाबूजी दरअसल बात ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी मरना होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी मरना होगा, फिर हशर का मैदान पपा होगा। आप ईसाई हैं, आएंगे ईसा मसीह के साथ, मैं मुसलमान हूँ, आऊंगा मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, दोनों का आमना सामना होगा। मुझे खौफ इस बात का है कि कहीं आपके नबी मेरे नबी से आकर कहे हुजूर आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया है, पैसा चुराया है, हक मारा है, फिर मेरे नबी
को आपके नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाबूजी मैं गरीब जरूर हूँ, बेगैरत नहीं हूँ, किसी भी हाल में अपने नबी को शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत पेश कर रहा था, जश्न मखदूम शाह आला अपने अजीम किरदार को पेश कर रहा था। अब शायद आपको समझ में आया होगा। परम पुरवा वालों, आप क्या कर सकते हैं? निहायत गरीब हो जाने के बाद भी कम से कम आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा कर सकते हैं, इस्लामी किरदार को अपने किरदार में बसा सकते हैं, कम से कम आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। शायद आपको नहीं मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घर था जो गुंबद की शक्ल में बना हुआ था। आकाए दो जहां का उधर से गुजर हुआ, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा। देखने के बाद आपने एक सहाबी से पूछा, ये मकान किसका है? उन्होंने जवाब दिया, ये फला का मकान है। हुजूर के चेहरे पर नागवारी के आसार पूरी तरह से नमूदार थे, जाहिर हो रहे थे। जैसे लगता था कि शायद हुजूर खुश नहीं है ये मकान देखकर। ये देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए। एक दो दिन के बाद उन सहाबी को किसी ने जाकर बताया, पता है रसूलुल्लाह का इधर से गुजर हुआ था, उन्होंने आपके मकान को देखा। मकान को देखने के बाद मुझसे पूछा कि ये मकान किसका है? मैंने बता दिया फला का मकान है। लेकिन हुजूर खुश नहीं थे, ऐसा लगा कि शायद हुजूर को पसंद नहीं आया आपका मकान। इतना कहा, कहने के बाद आई गई बात चली गई। एक दिन फिर रसूलुल्लाह का उधर से गुजर हुआ। आज जब गुजर हुआ, नबी पाक ने जब उस मकान की तरफ देखा तो वो मकान नहीं था, वो टूटा हुआ एक ढेर बना दिया जा चुका था, टूट चुका था, मलबे का ढेर था। रसूलुल्लाह ने पूछा उनको बुलाकर, क्या बात है भाई, तुमने ये मकान क्यों तोड़ दिया? उन्होंने कहा, हुजूर मैंने सुना था कि एक दिन आपका इधर से गुजर हुआ है, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह को ये मकान आपका पसंद नहीं आया। जो चीज आपको पसंद नहीं आई वो भला मैं कैसे रख सकता हूँ, मैंने उसे तोड़ दिया। अब आप जरा मुझे बताइए, अपने किरदार में झांकिए कि आपके कौन कौन से अमल रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, कौन कौन से किरदार आकाए दो जहां के पसंद नहीं है, कौन कौन सी जिंदगी में आपने ऐसे हरकत और सकनात किए हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। और अगर वो बात समझ में आ जाए तो आज की इस मजलिस में मखदूम शाह आला के वसीले से आला हजरत की विसातत से दुआ कर लीजिए, परवरदिगार हम सबको रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत को जिंदा कीजिए। नबी फरमाते हैं वो दौर जो बहुत पुरफितन पुराशोब दौर होगा, ऐसे दौर में कोई एक भी सुन्नत मेरी जिंदा कर देगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। आज मुसलमानों को जरूरत है आकाए दो जहां की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। जो कुछ हमने गुनाह किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत खताएं की हैं, बहुत लफ्ज़िशात हुई हैं, बहुत तकब्बुर किया है, बहुत घमंड किया है, बहुत बदतमीजी की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, तौबा कीजिए, बार बार तौबा कीजिए, शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। आपको मालूम है आपका और हमारा ताल्लुक, आपका अपने मोमिन भाई से ताल्लुक, आपका अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। सरकार आला हजरत से आइए सीखते हैं। सरकार आला हजरत की बारगाह में मौलाना अमजद रजा साहब तशरीफ हाजिर थे। वही रिवायत करते हैं कि एक दिन मैंने देखा आला हजरत की बारगाह में किसी ने पार्सल भेजा है। पार्सल काफी बड़ा था। आला हजरत ने उसे खोला, खोलने के बाद देखा कि उसमें एक अच्छी बहुत कीमती किस्म की शाल है, बहुत कीमती किस्म की शाल है। तो वहाँ पर और भी लोग थे। आला हजरत ने उसे अपने शान मुबारक पर रख लिया तो लोगों ने तारीफ करनी शुरू कर दी। बाज़ाब्ता लोगों ने कहा, हुजूर बहुत अच्छे लग रहे हैं, यूं तो आप अच्छे हैं ही, इश्क़ रसूल का जलवा आपके चेहरे में नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये शाल पहनने के बाद तो आप मजीद बहुत अच्छे लग रहे हैं। मौलाना अमजद रजा साहब ने सरकार आला हजरत से अज़रहे मोहब्बत फरमाया कि हुजूर ये शाल आप पर तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर कोई जवान पहने तो और अच्छी लगे। आला हजरत मुस्कुराए, मुस्कुराकर उनके करीब आए, अपने कांधे से आपने शाल उठाई और उठाकर मौलाना अमजद रजा साहब के कांधे पर रख दी। उन्होंने कहा, हुजूर मैंने मांगा नहीं है, बस यूं ही कह दिया मोहब्बत में। आला हजरत फरमाते हैं, मैं खुश हूँ, मजीद खुश हो जाऊंगा अगर तुम मेरी एक शाल कबूल कर लोगे, अगर ये तोहफा कबूल कर लोगे।
एक मोमिन का ताल्लुक अपने मोमिन भाई से कैसा होना चाहिए। औलिया अल्लाह की बारगाह से आइए हम जाने आप जाने। अब्दुल्ला इब्न उमर, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता था। एक दिन आपने अपने गुलाम नाफे से कहा, नाफे आज मछली बना ली जाए, मछली ले आओ। वो गए बाजार जाने के बाद 1.5 दिरहम में मछली उन्होंने खरीदी, बड़ी मेहनत और जुस्तजू से उसको बनाया। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में रख दिया। रखने के बाद कहा हुजूर बन गई, अब तनावुल फरमा लें जल्दी से। अभी वो लुकमा उठाने वाले थे, बाहर एक फकीर आ गया, दरवाजे पे उसने दस्तक दी, कहा भूखा हूँ, खाना चाहिए। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी आवाज़ सुनी, सुनने के बाद नाफे को हुक्म दिया, ले जाओ उस फकीर को दे दो। उन्होंने कहा हुजूर बड़ी ख्वाहिश के साथ आपने ये बनवाया है, कई दिन से आपकी तबीयत अलील थी, कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, मैंने भी बड़े शौक से इसको बनाया है आपके लिए, बहुत दूर दराज से लेकर आया हूँ, तनावुल फरमा लें। उस फकीर को कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये खाना ही उसको दे दो, ले जाकर ये मछली ही दे दो। मजबूरन वो गए, जाने के बाद उस फकीर को वो मछली दे दी। जब वो फकीर जाने लगा, नाफे उनके पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद फकीर को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा भाई ये मछली मुझे वापस कर दो, 1.5 दिरहम मुझसे ले लो, खरीद के घर में बना लेना और खा लेना। इतना आपने कहा, वो मछली ले ली, वापस फिर आया अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में रखा। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा क्या किया तुमने, छीन लिया वापस? कहा नहीं हुजूर छीना नहीं, आपकी ख्वाहिश थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस फकीर को पैसे दे दिए हैं, वो जाके कुछ खा लेगा, ये मछली आप तनावुल कर लें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, अब तो मैं ये हरगिज़ नहीं ले सकता, नाफे इसे ले जाओ, उस फकीर को ढूंढो, ये मछली उसी को दे दो और अब उससे पैसे भी वापस ना लेना। नाफे मजबूरन उठाते हैं, वो मछली लेकर निकलते हैं। अब इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें रोका। रोकने के बाद कहा नाफे जानते हो ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कहा हुजूर फरमाए क्यों कर रहे हैं ऐसा? इब्न उमर कहते हैं एक दिन हम आकाए दो जहां की बारगाह में हाजिर थे, हमने अपने नबी से सुना था, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कोई मोमिन अगर अपनी ख्वाहिश को किसी और मोमिन की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दे तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है, माफ फरमा। आज इसी की जरूरत है मोमिनों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान। एक मुसलमान का ताल्लुक मुसलमान से कहना कैसा होना चाहिए, आज एक मोमिन का ताल्लुक मोमिन से कैसा होना चाहिए, आज एक कलमा गो का ताल्लुक कलमा गो से कैसा होना चाहिए। नबी के नाम पर मरने का दावा करने वालों, आज तुम्हारा सुलूक तुम्हारे अपने भाइयों से कैसा होना चाहिए। औलिया अल्लाह की बारगाह से जानने की कोशिश कीजिए। वलियों की बारगाहें सजाई ही इसीलिए जाती हैं, शायद एक कमेटी इसीलिए मेहनत कर रही है ताकि इसके जरिए आपकी आबादी को कुछ दीनी बातें बताई जा सकें, भूली बिसरी बातें बताई जा सकें, अल्लाह की बातें बताई जा सकें। लेकिन फायदा मुकर्रिर का या शायर के कुछ परफॉर्म करने का उस वक्त होगा जब आप उस पर अमल करेंगे। शिकायत है ना आपको कि मौलवी कुछ नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आप शिकायत कीजिए, आपका हक बनता है। लेकिन मेरी भी शिकायत है, हमने कहा सुन्नतों पर अमल कीजिए, आप भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा नमाजें 5 वक्त की पढ़िए, आप भी नहीं पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा सुलूक एक दूसरे से कायम रखिए, आप भी नहीं कर रहे हैं। शिकायत जितनी आपकी है उतनी हमारी है। आइए शिकवों को खत्म करते हैं और आज अल्लाह की बारगाह में बंदगी का इजहार करते हुए, रसूलुल्लाह के उम्मती होने का सबूत देते हुए, नबी पाक के वसीले से, ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से, गौसे आजम की विसातत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत वालों को इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सबसे ज्यादा जरूरी है, फाउंडेशन है इस्लाम की खिदमत करना, अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत करना। नमाज पढ़ना ये फाउंडेशन नहीं है, ज़कात देना ये फाउंडेशन नहीं है, ये बात की चीजें हैं। बुनियाद क्या है, पहले आप उसका मुहासरा करें। नमाजों को आपने तबलीग करके फैला दिया, लेकिन नमाजों को बचाने के लिए आपको अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात की तबलीग करनी पड़ेगी। वही काम सरकार आला हजरत ने फरमाया।
आज जरूरत इस बात की है कि हम सबको दीनी खिदमत अंजाम देना होगा। हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। सूफी अब्दुल हमीद नागौरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, आपके खलीफा बहुत अजीम पाए के बुजुर्ग हैं, आप रिवायत करते हैं। और इस वाक़े से आप तक एक अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, बस मकसद इतना है। आपका ताल्लुक दूसरे से कैसा होना चाहिए वो बताना चाहता हूं। कितना बदलाव आया है पहले के मुसलमानों में और आज के मुसलमानों में, ये बताना चाहता हूं। कुरान तो नहीं बदला, हदीसें तो नहीं बदली, मुस्तफा की सुन्नतें तो नहीं बदली, लेकिन मुसलमान बदले हुए नजर आए। इनका किरदार बदला हुआ नजर आया, इनका चलना फिरना बदला हुआ नजर आया, इनकी शबो रोज बदले हुए नजर आए, जीने का ढंग बदला हुआ नजर आया, पहनने का ढंग बदला हुआ नजर आया। अफसोस फकत इस बात का है कि आप क्यों बदले। दुनिया के पास था दज्जालियत का तसव्वुर, वो बदलते। दुनिया के पास था इल्यूमिनाती का तसव्वुर, वो बदलते। फ्रीमेशन ने जितना काम किया यूरोप में किया, अमेरिका में किया, वो बदलते। यहूदियों ने जो भी साजिशें की, कॉन्स्पिरेसी की, वो बदलते। आप और बदले वो जिनके पास इंजील नहीं थी, बदले हुए कलेमात थे। बदले वो जिनके पास तालमूद, वो तालमूद नहीं रही थी जो कभी बनी इस्राइल के अंबिया के वाक़यात से तैयार की गई थी। वो बदले जिनके पास ज़रतश्त का असली तसव्वुर नहीं रहा था। हमें कोई ताज्जुब नहीं, आपके पास अल्लाह की असली किताब नहीं थी, आप बदल गए, हमें ताज्जुब नहीं। हमारे पास तो वही कुरान है जो जिब्रील लेकर आते थे, हम कैसे बदल गए? ताज्जुब इस बात पर है। और आप अगर चाहते हैं कि आप लौटें अल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह की तरफ, बिलखुसूस वो यंग ब्लड जो 20 से 30-40 साल की उम्र के दरमियान अपनी जिंदगी किसी मॉल में संडे के वक्त गुजारता है, या सिगरेट में हर फिक्र को धुएं के साथ उड़ाता हुआ नजर आता है किसी चौराहे पर, जिसने अपनी जिंदगी को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के दरमियान ही बना लिया है और सारी जिंदगी का उसका महवर, मकसद, सब कुछ वही हो चुका है। मुसलमान होने के बावजूद उसको इस बात का एहसास नहीं रहा कि हम अगर हमारी एक मौलवी की जिम्मेदारी है आपको इल्म देना, तो आपकी जिम्मेदारी है इल्म लेना। इल्म देने की जिम्मेदारी अगर उलमा की है, नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी अगर इमाम की है, तो आम आदमी की भी जिम्मेदारी नमाज पढ़ने की है। इस बात को हम क्यों भूल गए? हमें तो ये बात आप याद दिलाते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, इसलिए हमारा ये हाल है। हम भी आपको ये बात याद दिलाने की जसारत करते हैं, जुर्रत करते हैं कि अइम्मा इकराम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहे हैं, आप नमाज पढ़ने आ नहीं रहे। ये शिकायत है हमारी। अगर मेरी एक बात भी गलत हो तो आपका हाथ मेरा गिरेबान। लेकिन ये बात मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा। उससे कमेटी वालों ने यही कहा था कि माशरती सतह पर गुफ्तगू आपको करना है, कोशिश कर रहा हूं इनकी बात पर खरा उतरूं, लेकिन उससे पहले एक बार ये वाकया सुन लीजिए। वाकया सुनने से पहले जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप सुनने के मूड में हैं। आप तमाम हजरात मिलकर दुआ कर लें, अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यही मसलके आला हजरत है, यही मसलके आला हजरत है। सूफी अब्दुल हमीद नागौरी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं और उनकी इस बात को तहरीर किया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मकतूबात में। फरमाते हैं गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सफर में थे, दूर दराज के सफर में थे। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा ये थी कि आप जब अपने घर से निकलते तो आप 2 रोटियां अपने लिए रख लेते। एक रोटी अपने मुरीद के लिए जो उनके साथ खादिम के तौर पर होता, और एक रोटी अपने लिए। ख्वाजा साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूं। कपड़े फटे पुराने होते, बिल्कुल बोसीदा, बेनियाजी का आलम ये था, सादगी का आलम ये था, और आपकी फकीरी का आलम ये था कि कोई भी टुकड़ा जमीन पर मिल जाता तो वो टुकड़ा उठाकर अपने कुर्ते से जोड़ लिया गया। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूं। मैं उस फकीर की बात कर रहा हूं जो आज सारी दुनिया को अमीर बना रहा है। उस फकीर की बात कर रहा हूं जिसके दर से कोई खाली नहीं लौटा करता।
उसकी सादगी का आलम ये था। रिवायत करते हैं कि एक जगह आपने क़याम किया, रुके, तो उनके खादिम कहते हैं कि मैं थोड़ी दूर गया ऐसे ही कुछ देखने के लिए। ख्वाजा साहब नमाज पढ़ रहे थे, मुसल्ले के नीचे आपने रोटियां रख ली, झोला रख लिया। मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक आदमी की सांसों की आवाज आ रही है, वो सांस ले रहा है। मैं करीब गया, आवाज समझ में आ नहीं रही थी, तो सांसों से आवाज आ रही थी अल्लाह अल्लाह की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उसे देखकर। निहायत कमजोर, लागर नहीं, ऐसा लगता था कि गोश्त उसका गल चुका है, सिर्फ हड्डियों वाला जिस्म बाकी, ऐसा महसूस होता था। बहुत परेशान हाल, चेहरे से मुस्तरिब, गुबार आलूद बाल, अजीब हाल था उनका, और अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, बयाबान में थे। मैंने उनसे करीब जाकर पूछा कि हुजूर क्या हाल है, क्या हाल बना रखा है आपने? उन्होंने कहा दरअसल वाकया ये है कि मेरी भी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, मेरी बीवी थी, मेरा घर था, मेरा खानदान था। नमाज पढ़ने के लिए बदस्तूर जाया करता था। एक दिन मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, मैंने क़याम किया, अल्लाहु अकबर कहा, तो अचानक मुझे ख्याल आया कि शायद मेरा वजू दुरुस्त नहीं हुआ। बस ये ख्याल था कि पूरा वजूद कांप गया कि जिसका वजू दुरुस्त ना हो वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो। खौफ का ये आलम था। आज हमारे और आपके खौफ का आलम जानते हैं क्या है? हफ्ते में एक बार गए जुमे की पढ़ने, जीने से उतरते हुए टोपी उतारकर जेब में रखा, सलाम अलैकुम अगले हफ्ते आऊंगा। आज हमारा और आपका हाल ये है। मुस्लिम नौजवानों का आलम ये है। उनके खौफे खुदा का हाल देखें। इतना शक हुआ, शक कि पता नहीं वजू दुरुस्त हुआ है या नहीं हुआ है। कहा उसके बाद से तो मैं तौबा कर रहा हूं अल्लाह की बारगाह, रात दिन बस अल्लाह को पुकार रहा हूं, परवरदिगार मुझे माफ कर दे। इसी गम में बीवी छोड़ा, बच्चे छोड़े, खानदान छोड़ा, घर सब छोड़कर यहां आ गया। ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है। उस खादिम को बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि भूख की वजह से ये अल्लाह की आवाज निकाल नहीं पा रहे, सिर्फ सांसों से अल्लाह की आवाज आ रही है। दौड़ कर गए ख्वाजा साहब के पास, गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, हुजूर मैंने अपने एक भाई को देखा है, बहुत दिन से भूखा है, परेशान हाल है, उसकी कैफियत ये है। उन्होंने सारी बात बता दी तो ख्वाजा साहब ने मुसल्ला उठाया, रोटी एक निकाली, निकालने के बाद अपने खादिम के हाथ पर रखा, कहा जाओ मेरे भाई से सलाम कहना और कहना कि भूखा रहने की जरूरत नहीं, आपके भाई मोइनुद्दीन ने ये रोटी भेजी है, खा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये होता था ताल्लुक एक मुसलमान का अपने मुसलमान भाई। जब वहां पहुंचे वो रोटी लेकर कहा, हुजूर आपको गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, मोइनुद्दीन ने ये रोटी भेजी है, आप भूखे हैं ये खा लें। उन्होंने वो रोटी कबूल कर ली, फिर अपना मुसल्ला उठाया, 4 खजूरें निकाली और निकालने के बाद खादिम को हाथ में दिया, कहा जाओ मेरे मोइनुद्दीन भाई से कह देना उन्हें भी अपने खाने में कमी करने की जरूरत नहीं है, ये खजूर भेज रहा हूं, इसे तनावुल फरमा। ये होता था ताल्लुक पहले, और आज तो आलम ही दूसरा है। आपसे कहना चाहूंगा इस्लाम की खिदमत कीजिए, सुन्नत रसूल की पाबंदी कीजिए, उलमा का अदब कीजिए, मुत्तहिद हो जाइए, अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के नजरियात को रात दिन फैलाइए, तबलीग कीजिए। सबसे बड़ी बात, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। बेशक महारारा मुताहरा का ये अजीम सबक हमेशा अपने दिल में रखिए, इसको जगह दीजिए, इसको मिशन बना लीजिए। आपके लंगर कराने से शायद इतना खुश मखदूम शाह आला नहीं होंगे जितना खुश वो उस वक्त हो जाएंगे जब उनको ये लगे, जब उनको ये दिखाएंगे कि आपका मिशन अभी मरा नहीं है, हम दीवाने आपके उसे जिंदा किए हुए। आपका मिशन आगे बढ़ रहा है और ये मिशन आपका जारी रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें, परवरदिगार हम सबकी हाजिरी हुजूर के सदके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक।